नमस्कार। आज हम इतिहास के उन मील के पत्थरों का विश्लेषण कर रहे हैं जिन्होंने हमारी दुनिया की नींव को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आज हम विज्ञान, एक विशाल साम्राज्य और ग्लोबल कल्चर से जुड़ी 3 ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने दुनिया को उस रूप में ढाला जिसे आज हम जानते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम 3 मुख्य घटनाओं पर बात करेंगे। पहला, 1618 का केपलर का एस्ट्रोनॉमिकल लॉ। दूसरा, 1907 से 1931 तक क्रांतिकारी सुखदेव का ऐतिहासिक संघर्ष। और तीसरा, 1940 में मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत। तो हमारा पहला सेक्शन है 1618 केपलर का एस्ट्रोनॉमिकल लॉ, यानी ग्रहों की गति का नियम। जरा कल्पना कीजिए 17वीं सदी के उस दौर की। ना कोई कंप्यूटर था, ना ही आज जैसे एडवांस टेलीस्कोप। फिर भी जर्मन खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति का तीसरा नियम दुनिया के सामने रख दिया। ये नियम असल में एक बहुत ही सटीक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है कि कोई ग्रह सूरज से कितनी दूर है और उसे सूरज का एक चक्कर लगाने में आखिर कितना समय लगेगा। मतलब ये साबित हो गया कि हमारा ब्रह्मांड कोई रैंडम जगह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही फिक्स गणित पर चल रहा है। कमाल की बात है ना। अब सवाल उठता है कि ये इतना अहम क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं था। इस खोज ने एक बहुत बड़ी नींव का काम किया। इसी नियम ने आगे चलकर आइजैक न्यूटन के लिए गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का नियम खोजने का रास्ता साफ किया। सच कहें तो केपलर के इस कैलकुलेशन के बिना अंतरिक्ष के रहस्यों को समझना लगभग नामुमकिन था। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की ओर। 1907 से 1931 क्रांतिकारी सुखदेव का सर्वोच्च बलिदान। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने वाले क्रांतिकारी सुखदेव थापर का जन्म आज ही के दिन 1907 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। बचपन से ही उनके तेवर बगावती थे। स्कूल में ब्रिटिश अफसरों को सैल्यूट करने से साफ मना कर देना ये कोई छोटी बात नहीं थी। आगे चलकर इसी विद्रोही भावना ने उन्हें 1926 में नौजवान भारत सभा और फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक प्रमुख रणनीतिकार बना दिया। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, बल्कि युवाओं को संगठित करने वाले एक बेहद मजबूत वैचारिक स्तंभ थे। अगर हम उनके जीवन की इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। 1907 में जन्म से लेके 1926 में क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ने तक। फिर आता है 1928 का वो ऐतिहासिक पल जब लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की योजना बनी। इसमें सुखदेव ने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई और आखिरकार उनका ये सफर 23 मार्च 1931 को शहादत के साथ एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। सिर्फ 23 साल, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस उम्र में अमूमन लोग अपने करियर की शुरुआत करते हैं, उस उम्र में सुखदेव देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। ये नंबर 23 सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये साम्राज्यवाद के खिलाफ एक ऐसे बलिदान का प्रतीक है जिसने भारत में आजादी की आग को हमेशा के लिए भड़का दिया। चलिए, अब हम अपने तीसरे और आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 1940 मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत। स्वतंत्रता के उस भावुक अध्याय से निकलकर अब हम 1940 के अमेरिका में आते हैं। आज ही के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे खाने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। असल में पहला रेस्टोरेंट रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स भाइयों ने कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में खोला था, लेकिन इस ब्रांड को पूरी दुनिया में फैलाने का क्रेडिट जाता है रे क्रॉक को। रे क्रॉक ने ही अपनी व्यापारिक सूझबूझ से इस लोकल बर्गर जॉइंट को एक विशाल ग्लोबल साम्राज्य में बदल दिया। इस एक कदम ने पूरी दुनिया में फास्ट फूड की परिभाषा को ही पलट कर रख दिया। हुआ ये था कि मैकडॉनल्ड्स भाइयों ने फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले असेंबली लाइन सिस्टम को सीधा अपने किचन में लगा दिया। मतलब काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। कोई सिर्फ बर्गर सेक रहा है, कोई बन तैयार कर रहा है, तो कोई पैक कर रहा है। स्पीड और एक्यूरेसी का ये ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसने फूड इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। तो अब इन तीनों ऐतिहासिक घटनाओं को देखने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। मानव सभ्यता पर सबसे गहरी और स्थायी छाप कौन छोड़ता है? क्या ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने वाली कोई वैज्ञानिक खोज, या फिर आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली किसी युवा का बलिदान, या फिर पूरी दुनिया के खानपान को बदल देने वाला कोई कमर्शियल इनोवेशन? खैर, इन तीनों ने ही अपने अपने तरीके से हमारी आज की दुनिया की नींव रखी है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बस इतना ही।